हाय एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश जॉय। जो स्क्रीन पर सेंटेंसेस दिख रहे हैं, अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपको आते हैं तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना। अगर नहीं आते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए, और मेरी 100% गारंटी है कि आप इस तरह के सेंटेंसेस अपने आप बना पाएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सेंटेंसेस देखते हैं। दिया सोते रहती है, वह क्यों चिढ़ता रहता है, वह नाचती रहती है, मीत कहाँ जाते रहता है, मैं वीडियो बनाती रहूँगी। तो इस तरह की सेंटेंसेस हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह की सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कीप की। और कीप का अर्थ होता है जारी रखना। वैसे कीप का अर्थ वर्ब में हमने पढ़ा है रखना, पर यहाँ पे जो स्पेशली जो इसका यूज़ है, इसमें कीप का अर्थ है जारी रखना, कोई क्रिया चालू रखना, जो चल रही है उस क्रिया को चालू रखना। इसका यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में, इसका यूज़ हम सारे टेंसेस में कर सकते हैं, मॉडल में करते हैं एंड इम्परेटिव में करते हैं। आज हम इसका यूज़ टेंसेस में कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंसेस में हम तीनों टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तीनों में हम करने वाले। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस ले रहे हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन आता है कीप एंड कीप्स, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आएगा। बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप समझ गए तो बहुत ही अच्छे से सेंटेंसेस इसके बना पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है, उसी तरह से यहाँ पर भी आई, दे, यू, वी, इनके साथ आपको कीप लेना है। ही, शी, इट, यहाँ पे एनी नेम, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, जैसे महेश, सुरेश, रमेश, सीता, वीना, गीता, इन सभी का कोई नाम है तो इनके साथ आएगा कीप लेना है, कीप्स, ठीक है। इनके साथ कीप, और यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ आप कीप्स रखना है, ठीक है। दोनों अलग अलग कर दिए, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इंग्लिश में हम जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, इसका अर्थ क्या हो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। पे आपको लगाना है, जैसे हमने फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, कीप और कीप्स लेना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लेना है। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट क्या लिया, आई लिया है, आई के साथ क्या लगाएंगे, कीप, आई कीप। और जो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है प्ले का, प्लेइंग। वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं, जिसमें आईएनजी लग जाता है, जिरंड होता कहते हैं उसे, जिसमें आईएनजी लग जाता है उसमें है प्लेइंग। आई कीप प्लेइंग, मैं खेलते रहता हूँ क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलते रहता हूँ। चलिए, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, आप समझ गए एक बार तो बहुत ही इजी लगेगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे राम एंड श्याम है, ये प्लूरल हुआ। जब यहाँ पे प्लूरल होता है, आई और प्लूरल के साथ कीप लगाना है, और सिंगुलर है तो यहाँ पे है कीप्स लगाना है। वो अब पहले भी बात हो गई मेरी। राम एंड श्याम ईट पिज़्ज़ा, राम और श्याम पिज़्ज़ा खाते हैं। यहाँ पे है राम और श्याम पिज़्ज़ा राम एंड श्याम कीप ईटिंग पिज़्ज़ा, राम एंड श्याम कीप ईटिंग पिज़्ज़ा, राम एंड श्याम पिज़्ज़ा खाते रहते। राम एंड श्याम दो हैं, यहाँ पे कीप है और ईटिंग पिज़्ज़ा, राम और श्याम पिज़्ज़ा खाते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पे है कि यू रीड बुक्स, तुम किताब पढ़ते हो। यू, देखो यहाँ पर यू है, यू के साथ क्या है, कीप। यू कीप रीडिंग बुक्स, यू कीप रीडिंग बुक्स, तुम किताब पढ़ते रहते हो। सिंपल दूसरे सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। शी कीप्स आस्किंग, वो पूछते रहती है। शी कीप्स स्माइलिंग, वो मुस्कुराते रहती है। शी कीप्स क्राइंग, वो रोते रहती है। वो बोलते रहती है तो शी कीप्स स्पीकिंग, वो नाचते रहती है। शी कीप्स डांसिंग, वह सोते रहती है। शी कीप्स स्लीपिंग, तुम सोते रहते हो तो यू कीप स्लीपिंग। लता गाती रहती है, लता कीप सिंगिंग। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसमें हम इस तरह से बनाएंगे। सेंटेंसेस बहुत इजी स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। चलिए, अब जो हमने सेंटेंसेस देखे कि लता गाती रहती है या लता नाचती रहती है, तो क्या बोलेंगे, लता नाचती रहती है तो लता कीप्स डांसिंग, लता कीप्स डांसिंग, लता नाचती रहती। अच्छा, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू और डज हम लगाएंगे, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं उसी से।
क्या तुम किताब पढ़ते रहते हो? क्या तुम किताब पढ़ते रहते हो, उसमें आएगा यू कीप रीडिंग बुक्स। ठीक है, क्या तुम किताब पढ़ते रहते हो? तो क्या, तो बनाएंगे डू यू कीप रीडिंग बुक्स, कीप रीडिंग अ बुक। डू यू कीप रीडिंग अ बुक, तुम किताबें पढ़ते रहते हो तो बुक्स आ जाएगा। डू यू कीप रीडिंग अ बुक, तुम किताब पढ़ते रहते हो। क्लियर हुआ? क्या तुम सोते रहते हो? क्या तुम सोते रहते हो? तो डू यू कीप स्लीपिंग। क्या तुम बैठे रहते हो? डू यू कीप सिटिंग। क्या तुम सुनते रहते हो? डू यू कीप लिसनिंग। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से ये हो गया इंट्रोगेटिव, जिसको हम कहते हैं यस नो क्वेश्चन। ये यस नो क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे WH है कहाँ, और ये है क्या। यहाँ पे है WH क्वेश्चन, यहाँ पे आपने देख लिया, ये है इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन। यहाँ पे WH क्वेश्चन इसके बाद से शुरू होते हैं। ये है क्यों यानी वाई से क्वेश्चन, ये कहाँ यानी वेयर से क्वेश्चन, और ये क्या यानी व्हाट से, और ये कैसे यानी हाउ से। तो इससे हमें क्वेश्चन बनाने, जैसा हमने ये पहला क्वेश्चन बनाया था कि तुम पढ़ते रहते हो, तो यहाँ पे हम एक बना रहे हैं डू यू कीप रीडिंग, डू यू कीप रीडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं, आगे लगा देंगे वाई। सिंपल है, जैसे हम इंट्रोगेटिव उसके आगे WH वाला वर्ड आपको जोड़ देना है। वाई डू यू कीप रीडिंग, तुम क्यों पढ़ते रहते हो? वाई डू यू कीप रीडिंग, वाई डू यू कीप स्माइलिंग, वाई डू यू कीप गोइंग। वाई डू यू कीप स्माइलिंग का था तुम क्यों मुस्कुराते रहते हो। वाई डू यू कीप लर्निंग, तुम क्यों सीखते रहते हो। वाई डू यू कीप गोइंग, तुम क्यों जाते रहते हो। वाई डू यू कीप रनिंग, क्यों तुम दौड़ते रहते हो। ठीक है, तो इस तरह से वाई डू यू कीप शाउटिंग, तुम क्यों चिल्लाते रहते हो। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप अपने आप लगा के बना सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे वाई लगाया, सेंटेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे वाई की जगह आप यहाँ पे वेन भी लगा सकते हो। वेन डू यू कीप रीडिंग, तुम कब पढ़ते रहते हो, कब तुम पढ़ते रहते हो। ठीक है, यहाँ पे आप हाउ लगा सकते हैं। हाउ डू यू कीप रीडिंग, तुम कैसे पढ़ते रहते हो। ठीक है, वेयर डू यू कीप रीडिंग, तुम कहाँ पढ़ते रहते हो। जो भी वर्ड लगाना है आप इस तरह से लगा सकते हो। एक बार मैं सिंपल से और बताना चाहूँगी कि वह सोते रहता है ना, वह सोते रहता है। यहाँ पे लिखेंगे ही कीप्स स्लीपिंग, ही कीप्स स्लीपिंग, वह सोते रहता है। ये सिंपल सेंटेंस हुआ, ही कीप्स स्लीपिंग। अब यहाँ पे हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे लग जाएगा डज, क्या लगाएंगे, और यहाँ से ये एस हट जाएगा, ये वाला एस हमें हटा देना है यहाँ से। ठीक है, ये एस हट गया। ठीक है, डज ही कीप स्लीपिंग, वो क्या वो सोते रहता है, क्या वह सोते रहता है। अभी इसके आगे हम लगा देंगे वाई। वाई डज ही कीप स्लीपिंग, वो क्यों सोते रहता है। वाई डज ही कीप स्लीपिंग, वाई डज ही कीप गोइंग, यहाँ पे हम लगा रहे हैं गोइंग। वाई डज ही कीप गोइंग, वो जाते क्यों रहता है। वाई डज ही कीप स्माइलिंग, वाई डज ही कीप क्राइंग, वो रोते क्यों रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बनता जाएगा सेंटेंस। क्लियर? जब डज दिया है सेंटेंस में, आगे डज लगा देना है। अगर कीप्स दिया है तो डज आगे लगाना, डज से इंट्रोगेटिव बना देना है, और कीप्स का कीप हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या, तुम कैसे तुम क्यों सुनते रहते हो, क्यों के लिए क्या आएगा, वाई डू यू कीप लिसनिंग, वाई डू यू कीप लिसनिंग, वाई डू यू कीप गोइंग, तुम जाते क्यों रहते हो। ठीक है, वाई डू यू कीप प्लेइंग, तुम खेलते क्यों रहते हो। वाई डू यू कीप स्पीकिंग, तुम बोलते क्यों रहते हो। वाई डू यू कीप प्लेइंग, तुम खेलते क्यों रहते हो। वाई डू यू कीप डांसिंग, तुम नाचते क्यों रहते हो। ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं वाई से। जिस तरह से हम वाई से बना सकते हो, उसी जहाँ पे हमने हाउ लगा दो, व्हाट लगा दो, तो उस तरह से सेंटेंस बनता जाएगा मीनिंगफुल। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। यहाँ पे हम देखें तुम कहाँ बैठे रहते हो, वेयर डू यू कीप सिटिंग,
वेयर डू यू कीप सिटिंग, तुम कहाँ बैठे रहते हो, ठीक है। क्या तुम किताब पढ़ते रहते हो, क्या तुम किताब पढ़ते रहते हो, ये है डू से है। डू यू कीप रीडिंग बुक, डू यू कीप रीडिंग बुक, तुम किताब पढ़ते रहते हो। कैसे तुम सोते रहते हो, कैसे, कैसे यानी कोई तरीका नहीं पूछा, पर कैसे सोते रहते हो। तो हाउ डू यू कीप स्लीपिंग, कैसे सेंटेंस बनेगा, हाउ डू यू कीप स्लीपिंग, तुम सोते कैसे रहते हो, है ना। इतने बजे तक तो कोई नहीं सो सकता, तुम कैसे सोते रहते हो। तो ये वाला इस तरह से स्ट्रक्चर है, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रिया कैप्ट लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पे हम बता दें, यहाँ शुरू हो रहा है अपना पास्ट है, सिंपल पास्ट। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस में देखा था कीप और कीप्स लगता था, तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में कीप और कीप्स था, यहाँ पे हमें कैप्ट लगाना है। जहाँ पे कीप और कीप्स लगता था कैप्ट, तो वहाँ पे वो दो कीप और कीप्स ध्यान रखना पड़ता था। सिंपल पास्ट में बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, सभी के साथ हमेशा कैप्ट आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, देन कैप्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। रिया कैप्ट लर्निंग इंग्लिश, रिया इंग्लिश सीखते रहती थी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिया कैप्ट लर्निंग इंग्लिश, रिया इंग्लिश सीखती रहती थी, या ये कहो दोनों ही है, रिया इंग्लिश सीखती रही, रिया इंग्लिश सीखती रही या रिया इंग्लिश सीखती रहती थी, दोनों का सेंस एक ही बनता है, हिंदी में चाहे जो कहे। क्लियर, ये बात बहुत ध्यान रखना है। सीखती रही, रिया इंग्लिश सीखती रही, रिया इंग्लिश सीखती रहती थी, दोनों एक ही सेंस, ठीक है। दिया कैप्ट सिंगिंग, दिया गाती रहती थी। मीता कैप्ट स्माइलिंग, मीता मुस्कुराते रहती थी। नीरज पढ़ते रहता था, नीरज कैप्ट रीडिंग, ठीक है, नीरज पढ़ते रहता था, ठीक है। और लता खेलते रहती थी, लता कैप्ट प्लेइंग, लता खेलते रहती थी, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, WH क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट है, डिड यू कीप लर्निंग, क्या तुम सीखते रहते थे, क्या तुम सीखते रहते थे, डिड आया, डिड यू कीप लर्निंग। डिड शी, यहाँ पर भी कीप, डिड शी कीप क्राइंग, क्या वो रोती रहती थी, क्या वो रोती रहती थी। अभी इसी के आगे वाई लगा देना है, जैसे ये वाई डिड शी कीप क्राइंग, वो क्यों रोती रहती थी। हु केप्ट स्माइलिंग, कौन मुस्कुराता रहता था, कौन मुस्कुराती रहती थी या कौन मुस्कुराता रहता था, ठीक है। चलिए ये होमवर्क है, सूरज कहाँ जाता रहता था, ठीक है, ये आपको होमवर्क में दिया है। फ्यूचर टेंस में हम देख लेंगे, इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, विल कीप, सभी में विल कीप आएगा, एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट है। आई विल कीप लर्निंग, आई विल कीप लर्निंग, मैं सीखते रहूँगा। आई विल कीप स्लीपिंग, मैं सोते रहूँगा, तुम लोग घूम कर आ जाओ, मैं सोते रहूँगा। आई विल कीप स्लीपिंग। विल शी कीप क्राइंग, क्या वो रोती रहेगी। आई विल कीप मेकिंग वीडियोज़, मैं वीडियो बनाती रहूँगी। तो कोई, जब कोई क्रिया हम कहें कि मैं फ्यूचर में ऐसी क्रिया करते रहूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे है जिस तरह से, अब एक बार आप देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर कीप और कीप्स लगना, सब्जेक्ट है, कीप कीप्स लगाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे ये कहूँ मैं कि मैं खेलती रहती हूँ, तो आई कीप प्लेइंग, लता खेलती रहती है, लता कीप्स प्लेइंग। लता केप्ट प्लेइंग, आई केप्ट प्लेइंग, दोनों में पास्ट टेंस में दोनों में केप्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे फ्यूचर टेंस में हमें आई विल कीप प्लेइंग, लता विल कीप प्लेइंग, सब में इस तरह से लेना है। विल के साथ विल कीप आएगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। चलिए, तो आज के वीडियो में हम ये इतना ही देखेंगे, होमवर्क के तौर पे हम मदद करते रहेंगे, इसका आपको बनाना है, ठीक है, इतना ही होमवर्क है। चलिए अब देखते हैं कितने लोग करते हैं होमवर्क। चलिए, ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।
हैं।